Hello friends, let us start our economics chapter number 4, which is banking and monetary policy. In the last lesson number 3, we learned about money and the importance and uses of money. So let us take our studies one step further by learning about banking. So let's start. See, we all know, राइट हमने सब ने बैंक का नाम तो सुना ही होगा. हम में से कई लोग बैंक में जाते होंगे, गए भी होंगे, और हम सबके पेरेंट्स के बैंक का अकाउंट तो होगा ही. आज के ज़माने में बिना बैंक अकाउंट सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है. तो सारा काम आज बैंक के थ्रू ही होता है. सो मॉडर्न टाइम्स में वी सी ऑल आवर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और मोस्ट ऑफ देम विल टेक प्लेस थ्रू बैंक्स. अभी हाउ डिड बैंक्स इवॉल्व और बैंक्स का मीनिंग क्या है वो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं ये वीडियो में. तो इंग्लिश में बैंक का मीनिंग है हीप या मास, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश का जो वर्ड है बैंक वो इटालियन वर्ड बैंका और फ्रेंच वर्ड बैंक में से इवॉल्व हुआ है. ये दोनों वर्ड जो है इट मीन्स अ बेंच फॉर मनी एक्सचेंज. ओल्डन टाइम में यूरोप में कई सिटीज़ थे जो मेन ट्रेडिंग सेंटर्स थे एशिया और यूरोप के बीच में. जैसे इटली में वेनिस था, राइट, ऐसे कई सिटीज़ थे, जेनोवा था, राइट, दे वर मेन ट्रेडिंग सेंटर्स. और वहाँ पे कई जूइश मर्चेंट्स, राइट, मनी लेंडर्स मेनली वुड सिट इन द मार्केट. वो मार्केट में बैठते थे और एक बेंच लेते थे, एक टेबल जैसा बेंच होता था, उसके साथ में दे वुड सिट, और वो बेंच के ऊपर वो कॉइन्स रखते थे. अलग अलग टाइप ऑफ कॉइन्स, अलग अलग कंट्री के कॉइन्स के पूरा हीप्स रखते थे. और कोई भी मर्चेंट हो जो अपने सामान लेने आए, बेचने आए, तो वहाँ पे वो कॉइन का एक्सचेंज कर सकता था. सेम वे वही जूइश मर्चेंट्स हिसाब किताब भी रखते थे, राइट, सब अकाउंट्स भी वो रखते थे. तो शायद ये मर्चेंट्स का एक समूह ने एक संस्था बनाया होगा, और वो संस्था से ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्लोली वो संस्था में ज़्यादा वो लेंडिंग करने लग गए, किसी का मनी रखने लग गए, एंड स्लोली द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न बैंक्स इवॉल्व हुआ होगा. सो बैंक ऑफ बार्सिलोना, जो स्पेन का कैपिटल है बार्सिलोना, तो बैंक ऑफ बार्सिलोना सेटअप इन स्पेन इन 1401 इज नोन टू बी द फर्स्ट रियल बैंक established in the world. Over a period of time, with the introduction of currency money, people started using money not only as a measuring rod of value, a unit of account or medium of exchange, but also as a store of value and standard of deferred payments. So in short, economic systems mein, which are dependent on money, there arose the need for an institutional arrangement for safety of money, transfer of money and maintaining the value of money, and the role of such an institution is played by banks. So बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है. कौन सी सर्विसेज? बैंकिंग की सर्विसेज. सो व्हाट इज अ बैंक? इन सिंपल टर्म्स, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट पीपल्स सेविंग्स और डिपॉजिट्स with the purpose of lending those under the condition of returning the same when the depositor demands. So बैंक का नॉर्मल काम क्या होगा? बैंक लोगों से अपना उनका सेविंग्स या उनका डिपॉजिट्स कलेक्ट करेगा, यानी पीपल विल इन्वेस्ट या सेविंग और डिपॉजिट इन द बैंक. बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो ये मनी को सेफ रखेगा, एंड जब ये लोगों को वापस चाहिए पैसा, बैंक उनको वापस दे देगा इंटरेस्ट के साथ. एंड बैंक क्या करेगा वो पैसा का? बैंक वो पैसे को किसी को लैंड कर देगा, यानी जिसको पैसा चाहिए बैंक ऐसे लोगों को, ऐसे बिजनेसेस को पैसा लेंडिंग दे देगा, पैसा उधार पे दे देगा, उनसे इंटरेस्ट कमाएगा, एंड उनसे इंटरेस्ट कमा के अपना प्रॉफिट और अपना खर्चा निकाल के कुछ इंटरेस्ट डिपॉजिटर को भी पे करेगा. तो ये विन विन सिचुएशन हो गया. मेरे पास पैसा है, घर पे रखना सेफ नहीं है, तिजोरी सेफ नहीं होगा, चोर उसको चोरी कर सकता है, तो मैंने बैंक में डाला. बैंक वो पैसा किसी और को दे देगा, बदले में उनसे इंटरेस्ट लेगा, और बैंक मुझे भी वापस वो इंटरेस्ट में से एक पार्ट मुझे दे देगा. एंड जब मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए
बैंक मुझे वापस मेरा पैसा दे देगा. सो बैंक का मेन काम है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड टू गिव लोन्स. ये दो मेन काम है, वो हम बाद में देखते हैं. अगले वीडियो में हम बैंक का क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड देन बैंक के फंक्शन हम बाद में देखते हैं. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. हम अगले वीडियो में वापस हम मिलेंगे एंड बैंक को क्लासीफाई करेंगे. सो बाय.